जो जवाब दाखिल किया केंद्र ने, उसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन से मौत के मामलों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, हम जब नाम लेते हैं मोदी सरकार का तो कहते हैं मोदी सरकार ने ये काम किया, लेकिन कोई गलत काम हो जाता है सरकार से तो उसे मीडिया वाले कहते हैं केंद्र सरकार ने ये काम किया। दोस्तों, फिर मोदी का नाम नहीं आता। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना काल में मोदी जी ने कहा था ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट दिखाओ, और कोरोना की जो वैक्सीन हमें लगवाई थी उसके बाद में बड़े बड़े होल्डिंग लगाए और बहुत करोड़ रुपए खर्चा किया उसको लगाने के लिए, और सिर्फ उस पे ये लिखा था कि मोदी जी थैंक यू, हमें कोरोना वैक्सीन फ्री लगाने के लिए। थैंक यू मोदी जी, ये उस होर्डिंग पर टाइटल था, थैंक यू मोदी जी। दोस्तों, थैंक यू मोदी जी। और कोरोना की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, तीसरी जो लहर थी हमारे देश में कोरोना की, उसमें वैक्सीन लगाने से बहुत सारे लोग मर गए थे। तो बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंच गए और ये जो दवाई थी, ये जो वैक्सीन थी, उस पर सवाल उठाए, कोर्ट के सामने तथ्य पेश किए। तो दोस्तों, ये कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फिर जो केंद्र सरकार है यानी मोदी सरकार है उसे जवाब पूछा। दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे जब हमारे जो कोरोना वॉरियर थे वो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा कर रहे थे, तो मोदी जी ने कहा था कि कोरोना वॉरियर है। मीडिया भी ये कर रही थी, कोरोना वॉरियर है वो, उनसे ये कीजिए वो कीजिए, वो हमारे कोरोना वॉरियर है, और ये सब बातें कर रहे थे। लेकिन जब उनका जो मुआवजा था, मुआवजा समझ रहे हैं ना, कि जो मोदी सरकार है यानी केंद्र सरकार है, उसने कहा था जब कोरोना में कोई भी कोरोना वॉरियर की डेथ हो जाएगी उसे मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन ये उल्टा हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, और वो तो एक वर्कर थे, वो कितना लड़ेंगे और कितना क्या करेंगे। लेकिन ये मीडिया ने ये मामला दबा दिया। फिर उनको याद नहीं आया कि ये कोरोना वॉरियर थे और ये मर गए, उनके परिवार को कॉम्पेंसेशन मिला ही नहीं। यानी जो उनका जो पॉलिसी निकाला था कोरोना काल में 1-1 करोड़ का या 50-50 लाख का, वो उन्हें मिला ही नहीं। हाथ ऊपर कर दिए मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार केंद्र सरकार ने, सॉरी, मोदी सरकार नहीं, केंद्र सरकार ने। दोस्तों, ऐसा ही हलफनामा जो कोर्ट ने मांगा और कोर्ट के सामने ऐसा जवाब दिया केंद्र सरकार ने, ऐसा मीडिया लिख रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रही है। दोस्तों, वो कह नहीं रही है कि मोदी सरकार का हलफनामा, ये हलफनामा है केंद्र सरकार का। कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, ये केंद्र ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र वैक्सीन पर एक जवाब दाखिल कर चुकी है और वैक्सीन से मौत पर मुआवजे की मांग की जा सकती है। मृतकों और परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, ये केंद्र ने कहा है। तो मुआवजे के लिए याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ये भी कहा है कोर्ट ने। लेकिन जो जवाब दाखिल किया केंद्र ने, उसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन से मौत के मामलों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तीसरी लहर में यह बात कही जा रही थी कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव भी हुआ है। कई ऐसी मौतें वैक्सीन लेने के बाद हुई, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आए उसकी वजह से भी मौतें आई।
और इन सभी मामलों को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंचे थे सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए, लायबिलिटी उन पर फिक्स करने के लिए। दोस्तों अजीब विडंबना है, और ये हम इसके लिए तो इन्हें गोदी मीडिया कहते हैं दोस्तों। तो गोदी मीडिया जो है ये भी खबर दबाना चाहती है। तो आते हैं सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट को क्या हलफनामा दिया केंद्र सरकार ने। दोस्तों केंद्र सरकार ने कहा इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों याचिकाकर्ता जो है और कोर्ट जो है हक्के पक्के रह गए। केंद्र का ये जो मोदी सरकार का ये जो हलफनामा है वो पढ़कर मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा, ताली बजाओ थाली बजाओ, ये करो वो करो, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, थैंक यू मोदी जी। आज वो कोरोना जो वैक्सीन है उस पर लोगों की डेथ होने पर और कॉम्पेंसेशन देने पर ये जवाब दिया है मोदी सरकार ने। दोस्तों इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, देश को हम ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे, एलपीजी तुमको मिलेगा, अभी मिल रहा है 1053 रुपये का। तो दोस्तों जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का इनका सपना था, इन्होंने इकोनॉमी बनाने के लिए पैसा खर्च किया। दोस्तों वो पैसा पहले से तो जमा नहीं था, तो यही उन्होंने टैक्स लगाए, जीएसटी पे ये बढ़ाया वो बढ़ाया, टैक्स लगाए और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो इन्होंने ऐसा खजाना भरा और कहा कि हम लोग तो गरीबों को राशन दे रहे हैं कोरोना काल में, पता नहीं हम तो दर दर भटक रहे थे राशन के लिए। सही में दोस्तों ऐसा था इनका जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब। और मैं भी दंग हूँ कि जो मोदी जी ने कहा था कि ये हमारे देश की वैक्सीन है, आज तीसरे लहर में बहुत सारे लोग मरे लोग। दोस्तों हम दवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, किसी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। आपने जो कोरोना का इंजेक्शन लगाया होगा तो उसमें से शरीर गर्म हो जाता है वो वैक्सीन से, तो इसलिए वो जो बुखार कम होने की दवाई हमें दी जाती है। तो दोस्तों कोई उसे सहन कर सकता है, कोई उसे सहन नहीं कर सकता, इसके बारे में तो हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जो इंजेक्शन, जो कोरोना का इंजेक्शन मैंने लिया था, तो मैं कम से कम है ना 3 दिन मुझे बुखार था, 3 दिन बुखार था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, बिल्कुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस टाइम पर ऐसा जो क्लाइमेट ही वैसा था कि क्या क्या सोचे और क्या समझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और दोस्तों ये जो कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए बहुत भीड़ लगी थी और कोरोना का खतरा भी था, तभी भी मैंने लिया। लेकर ही मैं 1 हफ्ता जो है बेड से उठा ही नहीं, क्योंकि मुझे आराम की ज़रूरत थी। दोस्तों इस वीडियो में क्या है आपकी राय ज़रूर बताएं, और केंद्र सरकार का जो ये हलफनामे में लिखा है कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताएं कमेंट्स कर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।